लड़की के झुकते ही कमर दिखी, बॉस दंग रह गया। झपक कर नजरें फेर ली, मानो कुछ देखा ही न हो। असिस्टेंट फिर झुकी तो कोमल त्वचा लेखक की नजरों में आई। नजरें हटा, मन भटकाने को कविताएं दोहराने लगा। उपन्यास के पात्र के कंधे पर भी चोट थी। तभी लूसी ने कपड़े हटा कंधा दिखाया। मेरे कंधे पर भी चोट है। अकेलेपन में वह बूढ़ा कामुक हो गया। उसने लूसी का कंधा सहलाया और उम्मीद भरी नजरों को देख पीले दांतों से उसे चूमा। वह बुरी तरह से डर गई। लूसी ने अपना बैग उठाया और तेजी से वहाँ से निकल गई। रास्ते में वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसका अजीब व्यवहार देखा और पूछा आखिर हुआ क्या है। लूसी ने हकलाते हुए सारी बात बता दी। वे दोनों वकील के पास गए ताकि लाओ डेंग से मुआवजा वसूल सके। वकील को उनकी बात पर पूरा भरोसा हो गया। उसने नोकिया फोन पर हिसाब लगाया और लाखों के मुआवजे का दावा तैयार कर दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर माँ की हंसी छूट गई। वकील बोला अभी और भी मिल सकता है। बातचीत के लिए वे पूरी सुबह इंतजार करते रहे। माँ को डर था कि वह मुकर न जाए, इसलिए मुआवजा घटाने की सोची, पर तभी वह बूढ़ा आधमका और बिना कुछ कहे दस्तखत कर दिया। लाओ डेंग ने बिना कुछ कहे लूसी को गुस्से से घूरा, फिर एक किताब आगे खिसकाई और तुरंत वहाँ से चला गया। लाओ डेंग का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर लूसी बहुत घबरा गई। वकील ने धीरे से कहा लूसी स्तब्ध रह गई। ओल्ड डेंग की पत्नी को उसका अभियोग पत्र मिल गया था। सच जानकर वह टूट गई। अवसाद ने उसे अंधकार में धकेल दिया। बेटी को नहलाते वक्त उसके बार बार लूसी को पुकारने पर वह आपा खो बैठी। सबक सिखाने के चक्कर में अनजाने में उसने बेटी की जान ले ली। फिर बेडरूम में जाकर उसने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली। ओल्ड डेंग पहुंचा तो पत्नी आत्महत्या कर चुकी थी। अभियोग पत्र देख वह सब समझ गया। उसने बेटी को ढूंढा तो बाथरूम में उसे सिर्फ एक ठंडी लाश मिली। खुशहाल परिवार अब बिखर चुका है। ओल्ड डेंग की आपत्ति से लूसी दुखी हुई। दीवार पर टंगी उस लड़की की तस्वीर देख वह खो गया। लूसी के सदमे को कम करने माँ उसे समुद्र किनारे ले गई। लाओ डेंग के मुआवजे से वे आराम से रह रही थी। सुपरमार्केट में लूसी ने अचानक लाओ डेंग को देखा। घबराहट में उसका हाथ जल गया। वह उसका पीछा करने लगी पर वह गायब हो गया। परिवार ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। माँ ने कहा उसे पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। समुद्र तट पर भीड़ देख वह पहुंची तो देखा कि उसका चचेरा भाई बेहोश पड़ा था। तभी लूसी की नजर ओल्ड डेंग पर पड़ी। वह उसे घूर रहा था और लूसी चिल्लाई पकड़ो उसे। पुलिस ने तो भाई की मौत को महज एक हादसा मान लिया था, लेकिन लूसी को अच्छी तरह पता था कि यह डेंग की ही रची हुई कोई गहरी साजिश थी। उसने डेंग को कई बार माफीनामे भेजे ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके, मगर उसे डेंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दहशत और डर के साए में 6 महीने गुजारने के बाद उसने टीवी पर डेंग का एक इंटरव्यू देखा। वो अपनी नई नॉवेल में लिखे खौफनाक अपराधों के बारे में विस्तार से बता रहा था, जिसे सुनकर वहाँ बैठी एंकर भी बुरी तरह कांप उठी। लूसी दंग रह गई। बूढ़े की बात दिल को चिर गई। तभी भाई का फोन आया। माता पिता ने जहरीले मशरूम खा लिए। उन्हें बचाने की कोशिश जारी है।